अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार स्पोर्ट्स का आपने प्रोग्राम देखा होगा जो उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर भारत के दो क्रिकेटर बैठाए, जिसमें युवराज सिंह, बल्कि ग्रेट युवराज सिंह थे, सिद्धू पाजी थे, और पाकिस्तान की तरफ से ग्रेट इंजमामुल हक और द ग्रेट शाहिद खान अफरीदी थे। उनसे मुख्तलिफ सवाल पूछे। एक सवाल ने ना, यकीन माने, मुझे ना थोड़ा सा हिला के रखा। जो सच बात थी मगर कड़वी बहुत थी। एक्चुअली में दो बातें थी, मैं आपको वो बताऊंगा जो उन्होंने मतलब क्विक क्वेश्चंस थे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर एक चीज़ के ऊपर जो शाहिद अफरीदी ने कहा वो कड़वा सच ज़रूर है, मगर वो कब तक ऐसा रहेगा। उन्होंने पांड्या की बात की, हार्दिक पांड्या की, तो शाहिद अफरीदी फ़ौरन बोले यार हमारे पास तो हार्दिक पांड्या जैसा कोई क्रिकेटर नहीं है, लाइक उन जैसा ऑलराउंडर कोई नहीं है। वैसे मेरा ये मानना है कि एट द मोमेंट वर्ल्ड में वो बेस्ट ऑलराउंडर हैं। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की अगर आप बात करते हैं तो वर्ल्ड में वो बेस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खासकर वाइट बॉल के ऊपर टेस्ट तो वो खिलाते नहीं हैं। मगर शाहिद अफरीदी ने कहा हमारे पास तो कोई है नहीं। पहले होते थे रज़ाक, अब रज़ाक को रिटायर हुए कितना अरसा हो गया, उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है जो हम दुनिया में क्लेम कर सके ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। और आप यकीन माने ये उस देश की बात हो रही है जहाँ पे आप गली मोहल्ले में चले जाएं, बच्चा पैदा होकर थोड़ा चलना शुरू करता है ना, वो बॉलिंग भी करना जानता है, बैटिंग भी करना जानता है। आप ट्रायल्स देख लें पाकिस्तान में, जहाँ जिस सिटी में भी होते हैं आपको ऑलराउंडर ज़्यादा मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली उन ट्रायल्स के अंदर या तो बैटिंग ट्रायल होते हैं या बॉलिंग ट्रायल होते हैं। ऑलराउंडर कोई ट्रायल नहीं होता पूरे पाकिस्तान के अंदर, और उस देश में नहीं हो रहा जहाँ पे आपको पिछले 15 बरस में कोई एक ऑलराउंडर नहीं मिला, ना स्पिन ऑलराउंडर अच्छा मिल रहा है, ना फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। और उस देश के अंदर ऑलराउंडर का ट्रायल नहीं होता, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, किसी लेवल के ऊपर भी। अगर ट्रायल ही नहीं हो रहा तो फिर आप कैसे चेक करेंगे कि ऑलराउंडर अच्छा है या नहीं है। मैं बेसिक बता रहा हूँ। अब रही बात ऊपर की कि पाकिस्तान लेवल पे क्यों नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट में तो हैं बहुत ज़्यादा। तो मज़े की बात ये है, मैं सोच रहा था इस पूल के अंदर ये जो 4 क्रिकेटर्स बैठे थे, पाकिस्तान के 2 बैठे हैं, दोनों पाकिस्तान के एक टाइम पे चीफ सेलेक्टर रहे हैं। अगरचे मैं ज़ाती तौर पर शाहिद अफरीदी को ज़्यादा कि इसलिए नहीं कहूँगा कि उनका टाइम पीरियड बहुत कम था, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड था, बट इंजमामुल हक लंबे टाइम पीरियड के लिए पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर रही हैं। अगर वो ये कहें कि हमारे यहाँ नहीं है तो एक जिम्मेदार वो खुद भी हैं, क्योंकि वो खुद चीफ सेलेक्टर रही हैं। आपने ग्रूम क्यों नहीं किया किसी को फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर? आपको करना चाहिए था। मुझे याद है एक बार मैंने उनसे सवाल पूछा था, ये वर्ल्ड कप 2023 की बात है, कि हमारे पास कुलदीप यादव जैसा स्पिनर क्यों नहीं है। उन्होंने बोला मैं बीइंग सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान मैं कुलदीप यादव को सिलेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप बात को एक संजीदा बात को मजाक में लेंगे तो फिर मजाक ही बनेगा। और आज खुद आपको बैठकर बड़े अफसुर्दा फेस के साथ ये बात करनी पड़ेगी कि ऐसा क्रिकेटर पाकिस्तान में नहीं है। तो हार्दिक पांड्या नहीं है, उसका कसूर क्रिकेट बोर्ड तो है, बट वो सिलेक्शन कमेटी भी है जो पिछले लंबे टाइम पीरियड के साथ चलती आ रही थी। ये मौजूदा सिलेक्शन कमेटी अकेली जिम्मेदार नहीं है। ये पिछले 5-7 सालों में जो आपको एक अच्छा ऑलराउंडर नहीं मिला वो सब उसके जिम्मेदार हैं। मुझे एक छोटी सी एग्जांपल है, आमिर जमाल 2023 ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेस्ट के विकेट टेकर हैं पाकिस्तान की तरफ से। उनके और पैट कमिंस के बीच में सिर्फ 1 विकेट का फ़र्क है। वो भी लास्ट डे के अंदर सिडनी के अंदर अगर वो थोड़ी पहले बॉलिंग कर लेते, लास्ट डे में उनको बॉलिंग पूरी नहीं मिली थी, तो शायद वो विकेट का फ़र्क भी ना रहता। आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला पाकिस्तानी बॉलर, उसके बाद आपको कहाँ नज़र आया? लगातार चांस नहीं दिए, ठीक है, उनको इंजरी भी हुई, मगर आप हमें क्या प्रॉब्लम होता है, एक प्लेयर बड़ा अच्छा होता है, इंजर्ड होता है, उसके बाद गायब हो जाता है। वो हसन अली हो, वो शहीन शाह अफरीदी हो, वो आमिर जमाल हो, वो वसीम जूनियर हो, वो एहसानुल्लाह हो, मैं नाम बोलते बोलते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। ये मसला हल नहीं हो रहा, उस देश का नहीं हो रहा जहाँ पे एक क्रिकेटर मिलता नहीं है। जब मिलता है तो खुद ज़ाया कर बैठते हैं। वो पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी को देखकर उसके ऊपर जोर से पाँव हम मारते हैं। और ये अकेला एक क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार नहीं है। ये टाइम पीरियड देखिए, पिछले 2-3 क्रिकेट बोर्ड इसके अंदर आते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। उसमें क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, उसमें खुद जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिनका मैंने नाम लिया वो खुद भी जिम्मेदार हैं कुछ ना कुछ। जहाँ पे देखें पाकिस्तान में मैं मानता हूँ क्रिकेट बोर्ड इतना प्रोफेशनल नहीं चलता, मगर वो खुद भी अपना उस तरह से ख्याल नहीं रखते हैं जैसे दुनिया के क्रिकेटर रखते हैं। आप फिटनेस लेवल पाकिस्तान के किसी भी एक क्रिकेटर को उठा के देख लें, आप इंडिया की आप हार्दिक पांड्या ही देख लें, उनका फिटनेस लेवल का पाकिस्तान में कोई एक बॉलर दिखा दें, कोई एक बैट्समैन दिखा दें। मैं विराट कोहली की बात नहीं कर रहा, उन्हीं की कर रहा हूँ। एक रोहित शर्मा है जिसको आप देखते हैं कि हल्का सा बल्कि हैं, बाकी मुझे आप दिखाएं पंत हैं वो, लेकिन आपने कभी उनको कैच छोड़ते हुए देखा हो, कभी स्टंप मिस करते हुए देखा हो? 1-2 नाम हैं, इसलिए उनके ऊपर बात भी होती है। पॉइंट इज कि हमारे यहाँ नहीं। आज देखें सब शोर मचा रहे हैं कि स्पिनर नहीं है हमारे पास, और नहीं स्पिनर एक क्यों ऐड किया? मैं कहता हूँ दूसरा बताएं कौन सा ऐड करना है। सारे 19-20 हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कहें यार इसका कद बड़ा है इसको ले लें। ये वर्ल्ड क्रिकेट में एक अपना रोब रखता है, जैसे हमने फ़खर जमान की बात की थी। कोई एक है बताएं स्पिनर जिसको ऐड करना हो। अगर सुफियान की बात मैं भी करता हूँ, आप भी कर रहे हैं, उसामा मीर भी हैं, और भी किसी की जिक्र कर लें आप, और भी कर लें आप, लेकिन ऐसा नहीं है जिसपे हमें भरोसा हो कि यार डाल दो तो फ़र्क डाल देगा। वो नहीं है। 19 20 हैं सबके सब, डल जाएँ तो ठीक है, नहीं भी डलें इट्स नॉट अ बिग डील। ये मेरी राय है।
अब दोस्तों मैं सवालों के ऊपर आता हूँ। सवाल एंकर ने पूछा कि हाईएस्ट स्कोरर कौन होगा। जुवी पाने का युवराज सिंह ने, शुभमन गिल, अफरीदी ने कहा बाबर आजम, इंजमामुल हक ने कहा बाबर आजम और सिद्धू पाजी ने कहा रोहित शर्मा। इनके मुताबिक ये हाईएस्ट स्कोरर होगा किसमें, पाकिस्तान इंडिया मैच के अंदर। फिर हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होगा। जुवी भाई ने कहा शामी, अफरीदी ने कहा शहीन शाह अफरीदी और इंजमाम भाई ने कहा हारिस रऊफ। सिद्धू पाजी ने कहा कोई स्पिनर होगा। मुझे इसमें लग रहा है कि स्पिन वाली ऑप्शन शायद ज़्यादा बेहतर है। स्पिनर का ज़्यादा चांस है कि वो हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकता है और वो कोई भी हो सकता है ऑफ कोर्स। बट मुझे शामी के ऊपर थोड़ा सा, देखिए शामी मुझे बहुत पसंद है बॉलर इंडिया का। मैं हमेशा कहता रहा हूँ वो लेके चलते हैं कि जी बुमराह शामी भी कम नहीं है। वर्ल्ड कप 2023 उठा लें, वर्ल्ड कप 2000 जो इंग्लैंड में वो था 19 वाला, दोनों में धांसू बॉलिंग की थी, मगर अब उसका रिदम नहीं है वो वाला। अब इतने थ्रेटनिंग नहीं है वो। हाँ हो सकता है अभी 23 को उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज नज़र आए, आपको रिदम नज़र आए। मुझे 23 फरवरी की बात कर रहा हूँ, बट 2023 वर्ल्ड कप वाला जो रिदम था शामी का वो अभी नज़र नहीं आ रहा। बाकी देखते हैं क्या होता है। ये फिर हुआ मैच डिफाइनिंग मूवमेंट, कौन सा प्लेयर ला सकता है। तो यूबी भाई ने पांडे का नाम लिया, रिजवान का नाम लिया, शाहिद अफरीदी ने, इंजमाम ने फ़खर जमान का नाम लिया और सिद्धू पाजी ने पंत का लिया। मुझे इसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर ने जो प्रेडिक्शन की उनमें ज़्यादा वज़न नज़र आ रहा है। वो हैं रिजवान और फ़खर। ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो वाकई ऑन द डे मैच को साइड पे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स पंत भी अच्छा है, पांड्या भी अच्छा है, बट मुझे लगता है पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है ना, ये दो तगड़े प्लेयर हैं। इसमें यंग प्लेयर कौन है। अब इसमें भी एक बड़ा मुझे हंसी आई देख के। जुवी भाई ने कहा शुभमन गिल, सिद्धू जी ने कहा चक्रवर्ती जो उनके मिस्ट्री स्पिनर हैं, वरुण चक्रवर्ती, और अफरीदी ने सोचा यार केड़ा यंग मैं कितना नाम लवां, कोई समझ नहीं आने का, चलो सऊद जगीर। कोई क्यों आपके पास कोई, अभी देखें जायसवाल बाहर बैठा हुआ है और मैं आपको क्लेम करके कहता हूँ दुनिया की किसी भी टीम के अंदर, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम ही क्यों ना हो, आप जायसवाल को फिट इन कर सकते हैं। इतना तगड़ा प्लेयर है और वो बाहर बैठा है और आपको तुम एक नहीं लबन दिया केड़ा नाम लइए, अनफॉर्चुनेट है। अच्छा जी, शामी और शहीन, ये कंपैरिजन हुआ कि दोनों में से कौन है। इंजमाम भाई ने कहा शहीन, अफरीदी ने कहा कि दोनों नई बॉल के अच्छे बॉलर हैं। मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि शहीन एट द मोमेंट, हालांकि मैं शहीन को ना डेथ ओवर का बॉलर अच्छा पसंद नहीं करता, बट मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि इंजमाम की बात ठीक है, शहीन एट द मोमेंट शामी से थोड़ा बेहतर ज़रूर है। फॉर्म की बात कर रहा हूँ, वरना शामी मुझे बहुत पसंद है, बट उनका रिदम नहीं बना हुआ इसी वक्त, इसलिए मैं भी शहीन के साथ हूँ। अपर हैंड किसका ज़्यादा है। यूवी भाई वाहिद थे जिन्होंने कहा पाकिस्तान। उनको लगता है कि दुबई की कंडीशन पाकिस्तान को ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि उनके ख्याल में दुबई पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खेला हुआ है, तो पाकिस्तान। और सिद्धू पाजी ने कहा इंडिया, इंजमाम और अफरीदी ने कहा कि इक्वल है दोनों का चांस ऑन द डे जो अच्छा खेला। फिर शाहिद अफरीदी ने कहा कि एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। उन्होंने एग्जाम्पल दी कि 2011 में हम मैच सीधा लेके जा रहे थे, एक पहला आउट हुआ, इंडिया की बॉडी लैंग्वेज ऐसे चेंज हो गई, मैं डग आउट में बैठा सोच रहा था लगता है हम ये टारगेट चेज नहीं कर पाएंगे। ये किसने कहा है? अफरीदी ने, जो आई गेस कप्तान थे उस टीम के। यस 2011 उन्होंने कहा मुझे लगा कि बस गया मैच, बॉडी लैंग्वेज देख के। तो उनका मतलब एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, ऑफ कोर्स बहुत मैटर करता है। ये जिसका दिल गुर्दा बड़ा होगा वो ले जाएगा मैच, क्योंकि प्लेयर्स के प्लेयर तो अच्छे ही होते हैं, मगर प्रेशर गेम में कौन अच्छा खेलता है वो बहुत मैटर कर रहा होता है। फिर शाहिद अफरीदी ने कहा, मैच विनर्स की बात हुई तो शाहिद अफरीदी से पूछा, उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर बहुत मैच विनर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक दो प्लेयर निकाल दें, बाकी सारे उनके मैच विनर हैं। एक दो प्लेयर निकाल दें, सारे उनके मैच विनर हैं। ये मैं कह रहा हूँ, अफरीदी ने नहीं कहा। अफरीदी ने ये कहा कि उनके यहाँ ज़्यादा हैं, पर मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है 2-3 प्लेयर साइड पे कर दें, बाकी सारे मैच विनर हैं और सारे सुपरस्टार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में देखा जाए, एक पास रिजवान है, बाबर है, फ़खर है। सलमान आगा ने अभी अपना वज़न दिखाया है, आई होप वो भी अच्छा करेंगे। एक प्लेयर है जो मुझे लगता है यंगस्टर में बोलना चाहिए था शाहिद अफरीदी को, मगर डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस उनकी बहुत कम लोग जानते हैं, वो है तैयब ताहिर। मुझे लगता है कि तैयब ताहिर प्रेशर में अच्छा खेलेगा, ये मुझे लगता है। आई डोंट नो, आई विश कि ऐसा हो पाए, बट मुझे तैयब ताहिर पसंद है, खासकर स्पिनर को अच्छा खेलते हैं और इंडिया स्पिनर के साथ मैदान में उतर रहा है, तो ये एक चीज़ है। तो इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। बस ये एक गम है जो मेरे से भुलाया नहीं जा रहा कि पाकिस्तान के अंदर कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। उस देश के अंदर जहाँ पे गली मोहल्ले में आपको तेज़ बॉल करने वाला बंदा बॉलर भी मिल जाएगा, वही बॉलर आपको बैटिंग करता भी मिल जाएगा। मैं इस वक्त नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर टीम पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपना पहला ट्रेनिंग सेशन किया, या आप यूँ समझ लीजिए कि ट्राई नेशन सीरीज़ हारने के बाद टीम पाकिस्तान ने पहला ट्रेनिंग सेशन किया है, जिसमें कप्तान मोहम्मद रिजवान और मिस्ट्री स्पिनर अब्रार अहमद ने शिरकत नहीं की और बाकी तमाम क्रिकेटर्स थे, बट ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था
और फुल फ्लैज जिस तरह हम देखते हैं पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन वैसा नहीं था। मगर पाकिस्तान टीम को लेके जो क्रिकेट फैंस हैं, खासकर जो कराची के हैं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान ने 2 मैच खेले, एक अफ्रीका के खिलाफ जो पाकिस्तान ने जीता, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल जो पाकिस्तान हारा। जिस दिन जीता था उस दिन मैंने फैंस को बहुत यहाँ पे खुश देखा, जिस दिन हारा एकदम वही सिचुएशन हुई जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बाहर हमने देखी थी कि पाकिस्तान पहला मैच न्यूजीलैंड से हारा था। और जब मैच शुरू नहीं हुआ था उस वक्त सब उम्मीद किए थे कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को तो आराम से पकड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का उमूमन रैकेट को इतना बुरा है नहीं। मगर मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड एक के बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ ये चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आई है, और शायद अच्छी टीमों में वही टीम है जिसका कोई डिस्टर्ब नहीं है, कोई फिटनेस का, कोई इंजरी का कोई प्रॉब्लम है नहीं है। पाकिस्तान उस दिन मैच हारा और अब पाकिस्तान फाइनल जब मैच हारा तो फैंस थोड़े से, मतलब हम होस्ट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी को 29 बरस के बाद, एक जो मिलता है फैंस को किक मिलती है कि पाकिस्तान टीम फेवरेट वाले लूप में हो, वो है नहीं इस वक्त फैंस के अकॉर्डिंग। और सिलेक्शन को लेके पाकिस्तान के अंदर फैंस में काफ़ी परेशानी समझ लीजिए या हल्की फुल्की नाराज़गी समझ लीजिए कि वो है, क्योंकि 2-3 नाम ऐसे हैं जो आउट ऑफ कोर्स आए, जिसमें आप सऊद शकील को समझ सकते हैं कि वर्ल्ड कप जो भारत में हुआ उसके बाद वो पहली दफ़ा पाकिस्तान वनडे स्क्वाड के अंदर आए। खुशदिल शाह कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, वो पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर आए, और सबसे ख़ास फ़हीम अशरफ वो पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर आए। और फैंस को लगता है कि ये जो सिलेक्शन हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान की कारकर्दगी ट्रांजिशन के अंदर भी मुतासिर हुई है, और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी वो जो टैग होता है फेवरेट वाला वो पाकिस्तान टीम के साथ नहीं लगाया जा सकता। ये फैंस ऐसा समझते हैं, मगर सिलेक्शन कमेटी और ख़ासकर आकिब जुवैद जो कि सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, जो टीम मैनेजमेंट में हेड कोच के तौर पर भी बैठे हैं, उनको लगता है कि बेस्ट स्क्वाड पॉसिबल जो बन सकता था पाकिस्तान का वो बना है। एक्चुअली में पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे पास कोई एक भी अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। अगरचे आमिर जमाल का बहुत जिक्र किया जाता है, टेस्ट के अंदर उन्होंने अपना मनवाया भी, मगर बीच में उनको इंजरीज भी आई और वो लगातार पाकिस्तान वनडे स्क्वाड का उस तरह से हिस्सा भी नहीं रहे हैं। तो ऑलराउंडर वाली वो शेप थी पाकिस्तान की कि आप, मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है कि आप आमिर जमाल को भी लें, अगरचे प्रोसेस के तहत उनको ही आना चाहिए था, मगर आमिर जमाल के आने से भी टीम पाकिस्तान को वो एकदम चेंज नहीं होना था। यानी 19-20 ही हैं, आप आमिर जमाल को देख लीजिए, फ़हीम अशरफ को देख लीजिए, प्रोसेस वाइज आमिर जमाल को ज़रूर आना चाहिए था, मगर दोनों की कारकर्दगी वनडे पर्सपेक्टिव के अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंज उस तरह से नहीं है। एक शोर मचाया जाता है कि पाकिस्तान के पास ओपनर सिर्फ एक है, फ़खर जमान, आपने दूसरा ओपनर क्यों नहीं डाला? अगरचे उस्मान खान हैं जो कि एक मुतबादल विकेट कीपर के तौर पर भी हैं और ओपनर के तौर पर भी हैं, मगर लोगों की ये मांग है कि यहाँ पर इमामुल हक को होना चाहिए था, और सिलेक्शन कमेटी ये समझती है कि इमामुल हक इतने फिट नहीं है कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में डाला जाए। अगरचे अभी वो टेस्ट स्क्वाड के अंदर थे, मगर प्लेइंग 11 में नहीं खेले थे जो हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला। एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मिस्ट्री स्पिनर या ए रेगुलर स्पिनर बाकी सब टीमों के अंदर 2-2, 3-3 हैं, पाकिस्तान में सिर्फ एक है, वो हैं अबरार अहमद, जो इतना लंबा टाइम पीरियड पाकिस्तान के साथ कनेक्ट नहीं रहे हैं और लंबा एक्सपीरियंस भी नहीं है। आप एक ही स्पिनर के साथ जा रहे हैं, वो भी अबरार अहमद हैं, तो फिर क्या बनेगा पाकिस्तान का? ये फैंस को परेशानी है। बट उसका जवाब भी ये है कि आपके पास स्पिनर्स की ऑप्शन ज़रूर है, मगर कोई एक ऐसा ऊंचे कद का नहीं है, कोई ऐसा हैवी वेट नहीं है जिस पे आप ये शोर मचाएं कि ये क्यों नहीं है। मिसाल के तौर पर सुफियान मुकीम की बात की जाती है कि उनको शामिल होना चाहिए। सुफियान मुकीम भी रेगुलर नहीं रहे हैं पूरे 1 साल से वनडे स्क्वाड के अंदर। आप शादाब खान को देखिए, वो शाहीन के साथ उन्होंने प्रैक्टिस मैच खेला अफगानिस्तान के खिलाफ, उन्होंने 2-3 विकेट्स ली, अच्छी के बॉलिंग की, बैटिंग में वो रन नहीं कर पाए थे, बट वो प्रैक्टिस मैच था। और शादाब खान इसलिए नहीं आ रहे कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक के 2 बड़े इवेंट हुए थे उसमें कुछ खास उनका कलर नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसामा मीर हैं, वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि वो फिटनेस टेस्ट पाकिस्तान का उन्होंने पास नहीं किया था, वो फिर ऑल ऑफ सडन वो भी टीम का हिस्सा नहीं बन सकते थे। तो पाकिस्तान के 2-3 इशूज़ हैं। उससे बढ़ के इशू ये है कि उसकी जगह पर आप अगर फ़हीम अशरफ का सोच रहे हैं कि वो क्यों आए हैं, तो कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं बैठा जिसके ऊपर आप चीखो पुकार कर सकें कि यार इसको होना चाहिए था, ये क्यों हैं। अगर अबरार अहमद हैं तो उनकी जगह पर भी कोई और दूसरा स्पिनर इतना बड़ा नहीं पड़ा जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं कि यार ये क्यों नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा वर्ल्ड कप 2023 में अबरार अहमद रिजर्व में थे, तब शादाब खान को रन हो रहे थे तो सब चीखो पुकार कर रहे थे कि अबरार अहमद को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। जब शादाब को रन हो रहे हैं तो फिर अबरार को खिलाया जाए। अब जब अबरार अहमद एक ही खेल रहे हैं तो फिर शोर ये हो रहा है कि अब शादाब खान को टीम में क्यों नहीं रखा हुआ। कुछ कह रहे हैं उसामा मीर क्यों नहीं है, हालांकि शादाब खान उसामा मीर वर्ल्ड कप जो भारत में हुआ दोनों उस टीम का हिस्सा थे। तो पॉइंट है कि पाकिस्तान असल में जो असल वजह है उसके ऊपर शायद नहीं आ रहे कि हमारे पास अच्छा स्पिन ऑलराउंडर नहीं है या हमने मुतबादल बना नहीं रखा, हमारे पास अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। अभी शाहिद अफरीदी ने इंडियन चैनल पे बैठ के बात की, जब हार्दिक पांड्या का जिक्र हुआ उन्होंने बोला कि अब हार्दिक पांड्या जैसा तो हमारे पास है नहीं है। काफ़ी कि उनके चेहरे पे नज़र आ रहा था कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट है कि हमारे पास हार्दिक पांड्या या हमारे पास अच्छा ऑलराउंडर ही नहीं है। उन्होंने सीधा जाके रज़ाक का जिक्र किया कि हमारे पास आखिरी जो अच्छा था
वो रज़ाक था, उसके बाद तो कोई ऑलराउंडर आया ही नहीं है। वो अलग बात है कि साथ में इंजमामुल हक बैठे थे, वो भी पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं। खुद शाहिद खान अफरीदी भी पाकिस्तान के अगरचे छोटे टाइम पीरियड पे मगर चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं। तो इसमें आप क्रिकेट बोर्ड का समझ लीजिए कि कहीं पे खामी है, सिलेक्शन कमेटी की है, या पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जो ट्रायल्स होते हैं ना, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 के, किसी भी ट्रायल के अंदर ऑलराउंडर का ट्रायल नहीं होता। कोई बच्चा है वो समझता है कि वो ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, तो वो ट्रायल नहीं होता कि आपने ऑलराउंडर के तौर पर ट्रायल दें। उन्हें कहा जाता है कि आप एक चीज़ बताएं, बॉलिंग या बैटिंग, एक चीज़ का आप ट्रायल दे दें। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम ही नहीं है ऑलराउंडर का ट्रायल, तो इस वजह से मुझे लगता है कि सामने भी उस तरह से आ नहीं रहा है। लास्ट उठा के देख लीजिए, आपके पास शताब खान हमारे पास ऑप्शन है, या फिर अब्दुल रज़ाक जो पहले फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। इस बीच में एक दो नाम आए ज़रूर, जिसमें आमिर जमाल का जिक्र भी कर लीजिए, एक अहमद भट्ट हैं जो खेलते हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्कल में, बट वो भी कोई इतने बड़े यानी है नहीं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचे। जैसे फ़खर ज़मान टीम पाकिस्तान से बाहर थे तो सबने शोर मचाया कि ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। वो फ़खर ज़मान जैसा कद आपके चैंपियंस ट्रॉफी में कोई और क्रिकेटर जो टीम का हिस्सा ना बनाओ, कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचे। तो पॉइंट इस कि पाकिस्तान का क्रिकेट टैलेंट जो है, अब इसको मुझे भी ज़्यादा तौर पे लगता है वसीम जूनियर होने चाहिए थे, जिन्होंने वर्ल्ड कप में थोड़ी बेहतर बॉलिंग की थी। मगर ये कह दिया जाए कि वसीम जूनियर के आने से क्या पाकिस्तान टीम एकदम चेंज हो जाएगी, तो शायद नहीं। बट ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि वसीम जूनियर के आने से पाकिस्तान का डेथ ओवर का थोड़ा सा मसला हल होता है और थोड़ी बहुत वो बैटिंग भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर वसीम जूनियर का बैटिंग एवरेज 11 का है शायद, मगर फ़हीम अशरफ का 10 का है। तो फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर हैं, जबकि वसीम जूनियर को हम आमतौर पर बॉलर समझते हैं कि वो फास्ट बॉलर हैं। तो कुछ हैं पाकिस्तान में, ऑफ कोर्स अब चेंज नहीं किया जा सकता। हारिस रऊफ के ऊपर था, हारिस रऊफ फिट हैं। आज जो ट्रेनिंग सेशन हुआ उन्होंने हल्की ट्रेनिंग ज़रूर की है, बट उन्होंने की है और फर्स्ट मैच के लिए वो अवेलेबल भी हैं। तो पॉइंट इस कि पाकिस्तान का यही स्क्वाड रहेगा, और जो फैंस में हल्का सा एक शक है पाकिस्तान टीम को लेकर, डाउट है, वो उसी सूरत में दूर हो सकता है कि पाकिस्तान इसी स्टेडियम में 19 को जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलना है वो पाकिस्तान जीते। अगर पाकिस्तान वो मैच जीतता है तो एक उड़ान बनेगी और शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मैच जो पाकिस्तान और भारत के साथ होने 23 को दुबई के अंदर, उसमें कुछ जान पड़ेगी। अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता है, 19-20 हो जाता है न्यूजीलैंड वाला मैच, तो मुझे लगता है कि फिर उस मैच में भी इतना मज़ा नहीं रहेगा। कि हम सभी को पता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे तगड़ा स्क्वाड इंडिया का है, टू सम एक्सटेंट आप न्यूजीलैंड का भी कह सकते हैं। बट अगर न्यूजीलैंड से हम तीसरा मैच हार जाते हैं, क्योंकि 2 मैच हम हार गए हैं, अगर चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच भी हम हार जाते हैं, तो कुल मिला के 3 मैच हम हारे हैं, तो फिर क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि हम इंडिया को भी हरा सकते हैं या नहीं हरा सकते। तो एट द मोमेंट पाकिस्तान टीम को लेकर फैंस क्या सोच रहे हैं? इन्वायरमेंट तो खैर बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है कि पाकिस्तान में 29 ईयर के बाद कोई बड़ा ICC का इवेंट पाकिस्तान को मिला है। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, फैंस में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, बट अब टीम पाकिस्तान के ऊपर है कि कहीं पर एक बड़ी जीत दें ताकि फैंस में वो जोश व खरोश फिर दोबारा से बना रहे।